गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। तो एक लंबे वेकेशन के बाद आज की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 यानी चैप्टर 8 कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बहुत अधिक विलंब ना करते हुए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अर्थात कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही साथ पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार लेके जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? चलते चलते आखिर वे द्वारका पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा था। वे मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। अब हम आगे पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास को हल करेंगे। पहला प्रश्न है,
पाठ को ध्यान से पढ़कर खाली जगह भरिए। तो हमने पाठ को अभी पढ़ा और अब देखते हैं खाली जगह में हमें क्या भरना है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के खाली जगह में पढ़ते थे। तो यहाँ पर सही शब्द आएगा आश्रम, क्योंकि पहले स्कूल नहीं होते थे, सभी बच्चे आश्रम में या गुरुकुल में पढ़ते थे, तो दोनों आश्रम में पढ़ते थे। सुदामा चावलों की पोटली देने में खाली जगह कर रहे थे, तो उन्हें वो चावल की पोटली देने में संकोच हो रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संकोच कर रहे थे। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। कृष्ण कहाँ के राजा थे? अभी हमने पढ़ा कृष्ण द्वारका के राजा थे, और हमारे लिए कितनी अच्छी किस्मत की बात है कि हम यहीं पर रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, और द्वारका हमारे बहुत करीब है। दूसरा प्रश्न, सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए? क्योंकि सुदामा बहुत गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए वो सिर्फ भुने हुए चावल एक पोटली में बांधकर उपहार में लेके गए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाकर लिखिए। तो पहले जो सर्वनाम शब्द हैं उन पर हमें इस तरह से गोला लगाना है और फिर हमें वही शब्द यहाँ पर लिखना है। तो जैसे पहला उदाहरण करके दिया गया है, कृष्ण आपकी मदद ज़रूर करेंगे, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है आपकी। अगले प्रश्न में उनका जीवन गरीबी से भरा था, तो उनका सर्वनाम शब्द है, उस पर गोला करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। उन्होंने सुदामा के पैर धोए, उन्होंने सर्वनाम शब्द है, इस तरह से यहाँ लिखेंगे। मैं पत्नी से क्या कहूँगा, मैं सर्वनाम शब्द है और उसको यहाँ पर लिखेंगे। सुदामा अपने घर पहुँच गए, अपने सर्वनाम शब्द है और उसको इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो बिना मात्रा के हैं, तो हम उन पर सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करेंगे। जैसे द्वारका, तो व में आ की मात्रा जोड़ेंगे। पोटली, यहाँ पर ई की मात्रा जोड़ेंगे। चावल, चकित, झोपड़ी, गरीबी, इस तरह से हम मात्राओं को जोड़कर शब्दों को पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको सभी जगह में मात्राएं जोड़ देनी है और शब्दों को हम पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। अर्थात जो शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं हमें उन्हें आपस में मिला देना है। जैसे अंदर, तो अंदर का विलोम होता है बाहर, तो इस तरह से हम बाहर के साथ मिलाएंगे। पक्के, तो पक्के का विलोम शब्द कच्चे, गरीबी, अमीरी, मित्र और शत्रु। मित्र अर्थात दोस्त, शत्रु अर्थात दुश्मन। तो इस तरह से हम सभी विलोम शब्दों को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लड़ी दी गई है जिसे हमें पूरा करना है। जो आखिरी शब्द है उससे हमें नया शब्द बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, आप अपने और भी कोई शब्दों को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर न से शब्द खिलौना, न से खत्म हुआ तो नया शब्द बना नाटक। क से खत्म हुआ तो कमल। ल से लोग, ग से गुलाब, ब से बस्ता, त से तालाब, ब से बस। तो मैंने इन शब्दों को लिखा है, आप कुछ और शब्दों को भी लिख सकते हैं। तो यह था आज का आपका पाठ, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।